नमस्कार, आप देख रहे हो हमारी खास पेशकश सेबी से ही या सहारा। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सेबी और सहारा की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शेयर मार्केट पर निगरानी रखने वाली संस्था सेबी के समन पर उसके दफ्तर पहुंचे सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने सेबी पर फिर उठाई है उंगली। सुब्रत रॉय ने आरोप लगाया है कि सेबी ने समूह के पैसे रोक रखे हैं और वेरिफिकेशन में भी देरी कर रही है, जिससे निवेशकों को वक्त पर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तसल्ली भरी चाल और चश्मा पहनने के बाद चेहरे पर छाई मुस्कान। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग ने उगाहे थे। सेबी का कहना है कि 3 करोड़ निवेशकों से जो पैसे जुटाए गए उसके लिए सहारा समूह ने इजाजत नहीं ली थी। सेबी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों को पैसे लौटाने को कहा था। ब्याज सहित ये रकम 24,000 बन रही है। सहारा ने तय वक्त पर पैसे नहीं लौटाए तो सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। सेबी ने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के बैंक खातों के अलावा सुब्रत रॉय की चल अचल संपत्ति भी सील करने के आदेश दे दिए। से पूछा गया, अगर जो मैंने एसेट डिक्लेयर किया है उसके अलावा भी और कुछ ऐड तो नहीं करना है, तो मैंने जवाब दिया जो मैंने डिक्लेयर किया वही एसेट है मेरा और कोई ऐड नहीं करना है। 26 मार्च को समन जारी कर सेबी ने कहा था कि अगर सुब्रत रॉय उनके सामने पेश होकर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं तो जब्त संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी जाएगी। इसी आदेश के बाद सुब्रत रॉय दौड़े दौड़े सेबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे। सहारा ग्रुप के 3 बड़े अधिकारियों के साथ सेबी के दफ्तर पहुंचे थे सुब्रत रॉय, लेकिन सेबी के सामने अपनी संपत्ति के खुलासे पर सुब्रत रॉय का अंदाज क्या था, जरा आप भी देखिए। अब मेरा पर्सनल एसेट देख के उनको थोड़ा सी परेशानी हो गई होगी। मैं बताऊं अपना पर्सनल एसेट, मेरा गोल्ड ऑर्नामेंट स्टोन्स वगैरह लेके करीब 3 करोड़ का है। कैश इन बैंक करीब 34 लाख है। साफ है सुब्रत रॉय का सेबी से दो हाथ करने का इरादा बरकरार है। वेरिफिकेशन करने का भी कोई उपाय नहीं शुरू किया अभी, और रोज मीडिया ट्रायल और तमाम चीजें करके आप बाकी और ज्यादा पैसा पाने के चीज में दिन रात लगे हुए हैं। सेबी की कार्रवाई के खिलाफ उनकी अपील पर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट में सुनवाई होनी है। वहीं सेबी ने भी दबाव बनाने के लिए 15 मार्च को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि सेबी और सहारा की ये लड़ाई किस मोड़ तक पहुँचती है। उम्मीद किया था कि 1 घंटे में 1 कप चाय पीने को मिला, वो नहीं मिला। तो सही कौन है, सच कौन बोल रहा है, सेबी या फिर सहारा? सेबी ने बुलाया तो सुब्रत रॉय सहारा चले आए, लेकिन सुब्रत रॉय के तेवर बता रही हैं कि वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। एबीपी न्यूज से खास मुलाकात में सुब्रत रॉय ने खुलासा किया है कि क्यों सेबी उन्हें निशाना बना रही है। सहारा के 2 कंपनियों के निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले को लेकर सेबी ने आज सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को नोटिस भेजा था, जिसके तहत उन्होंने सेबी के सामने आज हाजिरी लगाई। खुद सुब्रत रॉय जी हमारे साथ है। सर, आप आज सेबी के सामने जो है वो हाजिर हुए। मुख्य तौर पर यह कहा गया था कि अगर आज आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी जो संपत्ति है अचल और दूसरी तरह की उसके नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कहा आपने? मैं खैर इस वजह से नहीं गया था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं देश का, और कोई एक ऑथोरिटी हमें बुलाया, मेरा फर्ज बनता है जाने का, और मैं कल बुलाएंगे कल भी जाएंगे, परसों बुलाएंगे परसों भी जाएंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे गए आज? सवाल कुछ ज्यादा नहीं पूछे गए थी। चूंकि हम लोगों ने एफिडेविट जरिए अपने पर्सनल एसेट्स को भेज चुके थे। पहला सवाल था कि क्या आप इसके अलावा भी कुछ और जोड़ना चाहते हो? मैं क्या नहीं। उन्हें यह भी कहा कि क्या आपके जो अचल संपत्ति अगर है उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ लेके आए? हम क्या, मेरा अचल में है ही नहीं, डॉक्यूमेंट लेके भी नहीं आया हूं। बस हमसे ही 2 सवाल की बात थी। जी, जो लगातार एक आरोप लगता रहा है कि जो निवेशक है 3 करोड़ निवेशक दिखाए गए हैं, उसमें से कई सारे निवेशक जो है वो बेनामी है, इस प्रकार का जो आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत दावा किया था अखबारों के जरिए कि एक भी अगर आप लोग निकाल दे बेनामी है तो जो मर्जी कर डालो। मगर सवाल ये उठता है, आज हमारी बात को बिना चेक किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ सोचे समझे आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो? भाई नहीं निकाल सकते। दुनिया में कैसे हो सकता है ये चीज? हां, आप अगर इन्वेस्टिगेट करो, इंस्पेक्ट करो, जाओ चेक करो, गलती पाओ टांग दो, फिर हैंग कर दो भाई। मगर ये तो अजीब बात है, आप बैठे बैठे जो मर्जी बोलते रहोगे, और मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका कोई चेकिंग भी नहीं है।
आज हमने इतना सब कुछ दे रखा, एक पन्ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आज 5,000 करोड़ रुपए दे रखा है। मैं अपनी चिंता जताई आज सेबी में, भैया हाथ जोड़ के मैंने कहा, आप मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले उन लोगों को पैसा तो देना शुरू करो, उसको तो कुछ प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। जी, मुख्य तौर पर आप जब कह रहे हैं कि आपके तरफ से आपने सारे कागजात जो है वो पेश कर दिए हैं, निवेशकों के डिटेल्स दे दिए है, उसके बावजूद भी कार्रवाई जो है वो लगातार आपके ऊपर होती नजर आ रही है, क्या कारण है इसके पीछे? किस आप कह रहे हैं कि सेबी सही तरीके से सुनवाई नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस मुद्दे को लेकर गए थे। आप तो खोजी पत्रकार होंगे, खोजो ना इसको, हमारा बड़ा लाभ हो जाएगा आप अगर खोजोगे तो। सारा जवाब आप ही दे दोगे इसका, सही हम जवाब देंगे लोग कोई मानेगा नहीं, हम जवाब देंगे तो हम और जगह फंसेंगे, आप जवाब दोगे तो हम फंसेंगे भी नहीं, बच जाएंगे फिर, तो अभी खोज निकालो ना। नहीं, पर जो एक अटकल लगाई जा रही है कि राजनीतिक तौर पर जो है कुछ बातें हैं जिसके चलते सहारा जो है वो लगातार विवादों में फंस रहा है। कभी राजनीतिक बातों से शुरू हुई थी ये सब बातें, मैं मानता हूं इस बात को, उस बात को कभी समय आने पे सामने रखूंगा, मगर उसका एक चेन रिएक्शन हुआ। जैसे क्या हुआ, रिजर्व बैंक ने हमें प्रोहिबिटिव ऑर्डर 2008 में दे दिया, ये सोचे थे वो स्मैश हो जाएगी कंपनी, मगर भगवान का आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया, नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर दिया, इन्होंने प्रोहिबिटिव ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा, मुझे 7 साल इनको टाइम देना पड़ा। 1947 के बाद पहली बार प्रोहिबिटिव ऑर्डर विड्रॉ हुआ था आरबीआई का। ये लोग पर्सनल डिफीट ले लिए, मैं क्या करूं। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोर्ड में थे सेबी के, जब हमने डीआरएच में सबमिट किया वो वेंजेंस में आ गए, शुरुआत वहां से हो गई, मैं क्या करूं। तो ये विवाद जो है पूरा सेबी और सहारा के बीच रिएक्शन है, एक रिएक्शन चला आ रहा है, कुछ शुरुआत कहीं हुई आरबीआई में, फिर बात झमेला हो गई, उनको पर्सनल डिफीट हो गया वगैरह वगैरह, फिर वहां से शुरू हो गई। सेबी के लोग, पहले ऐसा नहीं था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, 21 अप्रैल को सेम ईयर 21 अप्रैल को सेबी ने चिट्ठी लिखा रीजनल डायरेक्टर एमसीए को, इसी 2 कंपनी के बारे में जी ये 2 कंपनियां हमारे अंडर में नहीं आता है, इसी 2 कंपनी के बारे में लिखा है अप्रैल में, और नवंबर में हमको प्रोहिबिटिव ऑर्डर दे रहा है। एसपी के मुलायम सिंह के साथ जो आपके रिश्ते हैं उसके चलते बार बार आप विवादों में फंसते हैं, इस प्रकार से अड़चनों में सही नहीं है। कभी एक समय इन बातों को मेरे ऊपर आया था, मैं सही बात है, वो बहुत पहले की बात थी, ऐसी बात ये मैं कहते ही नहीं है। जब आज जो चीजें हैं उनके कोई वजह से या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। सर 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है इस मुद्दे पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि सेबी ने जिस प्रकार के डायरेक्शंस दिए हैं, जिस प्रकार के कार्रवाई की है वो सही है, तो उसके बाद आपके लिए किस प्रकार का रास्ता होगा? देखो ऐसा है, सभी लोग मनुष्य हैं और मनुष्य को कभी ना कभी तो न्याय करना ही पड़ता है। मैं इतना जानता हूं, अगर हम गलत हैं तो हमें बर्दाश्त सहना पड़ेगा, सही है तो कभी नहीं सहना पड़ेगा। समय सब सही करता है, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, अंततः आपने जो सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उनका जो भी हुक्म होगा हमें मानना होगा, हम उसके बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते। जी राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से आपने जो बात की उसके लिए। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सारी चीजें जो है वो सेबी के सामने है, पर सेबी जो है वो ईगो प्रॉब्लम के चलते सुनवाई सही तरीके से नहीं कर रहा है। जिस प्रकार के पेपर्स है, जिस प्रकार के निवेशक है, उनके सामने जाकर सही निवेशक है या नहीं इसकी जानकारी नहीं जुटाई जा रही है, और इसीलिए समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यह दावा है सुब्रत रॉय का।